जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के तीसरे दिन की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक मास की ये पावन कथाएं सुनने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था और एक ब्राह्मणी थी। दोनों 7 कोस दूर गंगा स्नान के लिए जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने के कारण ब्राह्मणी बड़ा थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि काश कोई बेटा होता तो बहू आ जाती और घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है, तूने भली बात चलाई है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा मुझे बांध कर दे दो और उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफी भी डाल देना। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे पर बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिए। उसकी ये बात सुनकर ब्राह्मण के मन में वो लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की सबसे ठीक रहेगी। जब वो लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी पीछे पीछे चला और जब वो लड़की अपने घर पहुंचती है तो बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या। यदि वो मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी, बाबा से कह दे कि रोटियां मैं बना रही हूँ, उनमें से ही 4 रोटी वो भी खा लेंगे। लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है, ठीक है, जा बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसका आटा छाना तो उसमें से मोहर और असरफी निकलती है। वो सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर और असरफी हैं, उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली कि तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला, मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड के कटोरे से तेरे लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वो ब्याह कर उसे घर ले आया। घर आकर बोला कि देखो, मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। आकर उसने बहू का स्वागत सत्कार किया। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को बहू का स्वागत करने के लिए कहा। तब ब्राह्मणी कहती है कि दुनिया ताने मारती थी, अब तुम भी मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म में कोई बेटा बेटी नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने कहा, ना, तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी दिखाई दी। तब वो पूरे आदर और सत्कार से बहू को अंदर लेकर गई। अब जब ब्राह्मणी जब नहाने के लिए जाते तो जब वो वापस आते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती, सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत गया। सास बहू को सीख देती कि बहू, चूल्हे की आग ना बुझने देना, मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हैं, वो थके हारे जब वापस आएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना, आप ऐसी बात मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन ने फिर से कहा, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना।
बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर वापस लौटे तो उसने उनका कोई आदर सत्कार नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूकी रोटी क्यों है और ये दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है, आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। मुझे तो जीवन भर ये अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर कहने लगा, दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा था, किसी में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब बहू ने सातवां कोठा खोला तो उसमें से महादेव जी, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी और कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। ये सब देखकर बहू लड़के से कहती है कि तू कौन है। लड़का कहता है, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नजारा देखकर बहू बड़ा खुश होती है, नाचती फिरने लगी, 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहन ओढ़कर सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तो उसने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते हुए कहने लगी, माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती हो। बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना जी भी घर में बहा करती है क्या। बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। उसने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, महादेव, पार्वती, पीपल पतवारी माता लहरा रही हैं और तुलसा जी लहरा रही हैं। कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं और 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। वही तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली कि तू कहाँ से आया। लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है, बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगे देवरानी और जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़, पड़ोस की तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले कि इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगियां पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे तो जब जान जाना कि बुढ़िया का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगियां फट गई, छाती में से दूध की धार निकली और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा, वो बड़ा खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर भगवान, जैसे बहू और बेटा उसको दिए वैसे कृपा सब पर करना, घर में सुख शांति और खुशियों से भर देना। कार्तिक महात्म का 3रा अध्याय। सत्यभामा बोली कि हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं और काल के संपूर्ण भाग समान हैं, तब फिर कार्तिक मास ही क्यों श्रेष्ठ है। हे देव, सब तिथियों में एकादशी और सब महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित होकर
बेन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद का संवाद सुनो। जिसे पहले पृथु ने नारद से पूछा, तब नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी को मतने में समर्थ हुआ। उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकालकर इंद्र आदि संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में कर लिए। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदि लेकर बहुत वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे, तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया ही है, वो बलवान मालूम होते हैं। हाँ, अब जान पड़ा कि वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वो असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देखकर स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जाकर वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। तब तो वो शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वेद एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं को संग लेकर पूजा की सब सामग्री इकट्ठी कर बैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने और बजाने लगे, गंध धूप बार बार देने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए और षोडशोपचार से पूजा करके दंडवत पृथ्वी पर गिर पड़े। तब तो माधव भगवान उनसे कहने लगे कि हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से प्रसन्न हुआ हूँ। मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पहर भर रात्रि रहे। तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे वो मुझे प्रसन्न करके मुझे प्राप्त होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वो सब जल में स्थित हैं। उन्हें मैं शंखासुर को मार कर लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मत्स्य रूप धारण करके मैं जल में जाता हूँ। तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय ही अक्षत स्नान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा व्रत करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे यम, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। और हे वरुण, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो। हे कुबेर, तुम उनकी धन वृद्धि करो, जिससे ये मेरा रूप धारण करके साक्षात जीवन मुक्त हो जाएं। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। कार्तिक के महीने में एक बुढ़िया माई हर रोज तुलसी माता को सींचती और उनसे प्रार्थना करती है, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोद दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मोद दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता ये सारी बातें सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि तुलसी क्यों सूख रही हो। तुलसी माँ ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती हैं और यही बात रोज कहती हैं, मैं सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी का कांधा मैं कहाँ से लाऊंगी। इस पर भगवान ने कहा कि जब वो उसका अंत समय आएगा, जब वो मरेगी, तब मैं अपने आप उसे कांधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए और उसे जब वो उठाने लगे तो वो इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके वहाँ पर आए
और उस बालक ने कहा कि मैं इनके कान में एक बात कहूँगा और बुढ़िया माई उठ जाएंगी। बालक ने उनके कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कांधा ले। ये बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने उनको कांधा दिया।